साथियों, वीडियो की देरी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि काम ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मैं चाहकर भी वीडियो नहीं बना पाया। साथियों, मैं पहले बता चुका हूं कि पेशवा बाजीराव स्वयं निर्बल और अदूरदर्शी था। जब तक दौलतराव सिंधिया और नाना फडणवीस जैसे प्रौढ़ नीतिज्ञों का पूना के दरबार में प्रभाव रहा था, तब तक अंग्रेज बाजीराव को अपनी चाल में नहीं फंसा सके थे। अंग्रेज़ों ने बाजीराव को नाना और दौलतराव सिंधिया से लड़ाने के भी अनेक प्रयत्न किए थे। अब जबकि नाना मर चुका था और सिंधिया अपने राज्य उत्तर में था, बाजीराव को फांसने की वेलेस्ली ने फिर से चेष्टा की थी, किंतु दौलतराव सिंधिया की अनुपस्थिति में भी दौलतराव का प्रभाव पूना के अंदर काफ़ी था। 20 अगस्त सन 1800 ईस्वी को कर्नल वेलेस्ली ने मेजर मनरो या कहें कि सर थॉमस मनरो के नाम एक पत्र में लिखा था कि पूना में सिंधिया का प्रभाव इतना ज़बरदस्त है कि हमारी चाल नहीं चल सकती। इसलिए वेलेस्ली की मुख्यतः चाल इस समय यह थी कि दौलतराव के विरुद्ध बाजीराव के खूब कान भरे जाएं और किसी तरह बाजीराव को पूना से भगाकर एक बार अंग्रेज़ी इलाके में लाया जाए और वहां उससे सब्सिडियरी संधि पर दस्तखत करा लिए जाएं। साथियों, श्रीरंगपट्टन के पतन के बाद टीपू के एक सरदार मलिक जहान खान ने, जिसका दूसरा नाम ढूंढिया बाग भी था, कुछ सेना जमा करके मैसूर के इलाके में इधर उधर घूमकर अंग्रेज़ों को दिक करना शुरू कर दिया था। कर्नल वेलेस्ली के अधीन एक काफ़ी बड़ी सेना मलिक जहान खां का दमन करने के लिए भेजी गई थी, किंतु बाद में मालूम हुआ कि इस सेना को भेजने का गुप्त उद्देश्य कुछ और भी था। साथियों, मैसूर की सरहद मराठों की सरहद से मिली हुई थी। गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने मित्रता के नाते पेशवा बाजीराव से प्रार्थना की थी कि इस सेना को, जो ढूंढिया के नाश के लिए निकली थी, जहां जहां ज़रूरत हो पेशवा राज्य से होकर आने जाने की इजाज़त दे दी जाए। बाजीराव ने सबसे पहली गलती यह की कि इतने महत्वपूर्ण मामले में बिना दौलतराव सिंधिया से सलाह किए वेलेस्ली की प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कर्नल वेलेस्ली ने अब सैनिक आवश्यकता के बहाने नीचे से पेशवा के राज्य में घुसकर अनेक मौके के स्थानों पर चुपके से कब्जा कर लिया था। धीरे धीरे साबित हो गया था कि इस सेना का गुप्त उद्देश्य पूना पर चढ़ाई करके पेशवा को ठीक उसी तरह फंसाना था, जिस तरह कुछ वर्ष पहले मद्रास से एक सेना हैदराबाद भेजकर निज़ाम को फांसा गया था। वेलेस्ली इस समय तक कलकत्ता लौट आया था। वहां से 23 अगस्त सन 1800 ईस्वी को उसने मद्रास के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, जो प्रसिद्ध क्लाइव का बेटा था, उसके नाम एक पत्र में लिखा था कि संभव है कि कर्नल वेलेस्ली की अधिकांश सेना, निज़ाम की सेना और बम्बई की एक सेना, इन तीनों को मिलकर हाल में पूना पर चढ़ाई करनी पड़े। इसलिए कर्नल वेलेस्ली इस बीच जहां कहीं आए जाएं, सदा इस संभावना को अपनी नज़र के सामने रखें। उचित यह है कि कर्नल वेलेस्ली मराठा इलाके पर अपना कब्जा बनाए रखे। नीचे लिखी दोनों बातों में से कोई सी एक हो सकती है। पहली यह कि बाजीराव पूना छोड़कर भाग आए और दूसरी यह कि दौलतराव सिंधिया बाजीराव को रोके रखे। इन दोनों सूरतों में यदि कर्नल वेलेस्ली ने अभी से मराठा सरहद के अंदर अपने आप को पक्की तरह जमाए रखा तो उसे पूना पर चढ़ाई करने में आसानी होगी। इसलिए आप फौरन कर्नल वेलेस्ली को सूचना दे दें कि अंग्रेज़ी सेना को आज्ञा दी जाती है और अधिकार दिया जाता है कि ज्यों ही उसे बाजीराव के भाग जाने या कैद कर लिए जाने की पक्की खबर मिल जाए, फौरन अंग्रेज़ी सेना पेशवा का नाम लेकर और पेशवा की ओर से कृष्णा नदी के किनारे तक सारे देश पर कब्जा कर ले। उस सीमा के अंदर जिन जिन किलों या मजबूत स्थानों को कर्नल वेलेस्ली अंग्रेज़ी सेना के हाथों में रखना उचित समझें, उन पर भी पेशवा के नाम से कब्जा जमा लिया जाए। कर्नल वेलेस्ली को सावधानी रखनी होगी कि देश के रहने वालों को यह तसल्ली देता रहे कि इन कार्रवाइयों से ब्रिटिश सरकार का एकमात्र उद्देश्य यह है कि पेशवा को फिर से उसके न्यायोचित अधिकार दिलवा दिए जाएं। साथियों, सीधी बात थी झूठ बोलकर कुछ और काम करना। साथियों, इस पत्र व्यवहार से जाहिर है कि वेलेस्ली का इस समय मुख्य उद्देश्य यह था कि बाजीराव को किसी तरह दौलतराव सिंधिया से फोड़कर और उसे पूना से भगाकर उससे सब्सिडियरी संधि पर दस्तखत करा लिए जाएं। इसी पत्र से यह भी जाहिर है कि जो सेना कर्नल वेलेस्ली के अधीन
धूड़िया बाघ को वश में करने के बहाने भेजी गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य पूना पर चढ़ाई करना था। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ न कुछ अंग्रेज़ों की चालों का पता लगा होगा इस वीडियो से। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।